जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद बीसलपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी सत्य प्रकाश बिट्टू से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी सत्य प्रकाश बिट्टू ने चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया। बीसलपुर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और बिट्टू नाम से मुझे यहाँ सब जानते हैं। मैं यहाँ मेनका गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज में व्यवस्थापक हूँ और छोटा मोटा एक व्यापार है। मैं पिछली बार नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था प्रत्याशी रहा और जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ की जनता है, उन्हें बहुत ही अच्छा प्यार और विश्वास जताया, मुझे हिम्मत दी कि मैं दोबारा से जो नगर पालिका का अब चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाऊं। तो मैं बहुत मजबूती से इस बार नगर पालिका चुनाव के लिए तैयार और तत्पर हूं। बिट्टू जी, ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया है जी, और लोगों का कहना है कि इस बार जो है बिट्टू जी काफ़ी मजबूती से चुनाव में आ रहे हैं जी, तो इस बार आप इंडिपेंडेंट चुनाव में आ रहे हैं या पार्टी के सिंबल पर? मेरी अच्छी चर्चा चल रही है पार्टी से और देखिए, जब कोई काम हो जाए तब उसको बताना बहुत सही होता है, लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत मजबूती से और बहुत दमदार पार्टी से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और सारे मेरे अपने जो लोग हैं वो मुझ पे विश्वास जता रहे हैं और संभवतः मैं चुनाव पार्टी से ही लड़ूंगा। बिट्टू जी, आप जनता के भी पिछली मरतबा चुनाव में गए थे और जिन इश्यूज़ को लेकर पिछली बार गए थे वो इश्यूज़ आज भी ज्यों के त्यों हैं, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत समय से जो हमारे बीसलपुर की जनता है, भोली भाली है, उसको छला गया है। यहाँ मानवतावादी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग धर्म, जाति, इनका भय और डर दिखा के उनके प्रति गलत माहौल पैदा करते हैं और उनको छलने का प्रयास करते हैं। जो भी यहाँ के जो चेयरमैन रहे, उन्होंने जनता के विश्वास को तार तार किया है। इस नगर पालिका को बिल्कुल नरक पालिका बना के रख दिया। देखिए, कौन से मुद्दे आप बताइए। सबसे मेन मुद्दा आपका नगर पालिका का एक हाउस टैक्स और वाटर टैक्स है। क्या मतलब किस तरह से लिया जा रहा है, जब चेयरमैन को ये पता ही नहीं है कि किस तरह से क्या उसके नियम है, क्या कानून है, किस तरह से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेना चाहिए। किसी कर्मचारी से कभी पूछते नहीं, नगर पालिका जाते नहीं हैं, किसी का फोन उठाते नहीं हैं, तो कैसे उन्हें जानकारी मिलेगी। जनता को छला जा रहा है, ये एक प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद आप दूसरा प्रमुख मुद्दा सफाई का। अभी जरा सी बारिश हो जाए तो पूरा बीसलपुर भर जाएगा। गंदे, आप समझिए, बीमारियां जो उत्पन्न हुई हैं इतनी यहाँ की गंदगी की वजह से ही हुई हैं। सफाई की बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अरे, नगर के चेयरमैन एक नगर पिता होता है, उसको ये पता होना चाहिए, जा के देखना चाहिए कि हमारे नगर की क्या सुरक्षा व्यवस्था और क्या सफाई व्यवस्था है। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सफाई व्यवस्था को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर रखा है और उनका बिल्कुल सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। तीसरा मुद्दा यहाँ पे ये होना चाहिए, जो युवा वर्ग है, जैसे कि एसआरएम इंटर कॉलेज है हमारा, तो एसआरएम इंटर कॉलेज उसके जो पीछे फील्ड है, प्रांगण है, तो वो बच्चों के, खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक अच्छी जगह है। तो कई बार इसका फंड आया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पर इतनी गंदगी है, कई बार एप्लीकेशनें भी दी गई कि वहाँ पर सफाई कराएं, एक इंडोर स्टेडियम बनवा दें। नगर पालिका इसके लिए सक्षम है, हम प्रस्ताव भेजे जाएं अगर, तो गवर्नमेंट इसके लिए जरूर युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन कोई मतलब नहीं। युवा वहाँ जाते हैं गंदगी में और बीमार हो जाते हैं। तो खेल में आगे, जैसे आज सब लोग चाहते हैं कि खेल में हमारे छात्र छात्राएं प्रतियोगी आगे बढ़ें, लेकिन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए यहाँ की जो प्रतिभा है वो दबी हुई है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नगर पालिका को सही नेतृत्व करता ना मिलना है।
और गंभीर समस्याएं तो बहुत हैं। अब एक नगर प्रथम नागरिक होने के कारण, नगर के प्रथम नागरिक, नगर पिता होने के कारण हर समस्या पे ध्यान देना चाहिए था उनको। जनप्रतिनिधि हैं तो जो और भी समस्याएं हैं आम जनता की, उन पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो अपनी समस्या को तो पहले निपटाएं। अभी कुछ ऐसे कृत्य हुए उनके द्वारा, जो हमारे अभी चेयरमैन हैं, कि उनको जेल भी जाना पड़ा। और ये समझिए जो आम लोग हैं उनको ठगा गया, पैसे लिए गए, सर्वविदित है, सबको पता है। तो मैं समझता हूं कि मुद्दे बहुत हैं और समस्याएं अगर बताते रहेंगे तो आप समझिए उन समस्याओं को हम बोलें, लेकिन उसका निराकरण ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें खुद कोई जानकारी ना हो और नगर पालिका के बारे में सही से पता ना हो। तो पहले मुद्दे पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की जो समस्या है, गंभीर समस्या है यहाँ की, उसका समाधान आप किस तरह करेंगे अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है? देखिए, पहले तो हमें नगर पालिका में अपना समय देना होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो निभाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम नगर पालिका जाएंगे तो हमें उन समस्याओं को जानने का अवसर प्राप्त होगा और कोशिश ये करेंगे कि इससे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं सारी नियमावली ला के उनको मनन करेंगे, देखेंगे, और कम से कम जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स होगा, जो यहाँ की जनता है उस पर कम भार पड़े, कोई उनसे एक्स्ट्रा पैसा ना लिया जाए, कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई उनसे घूस ना ले ले। तो जब हम नगर पालिका में अगर जाते हैं या नगर अध्यक्ष बनते हैं बीसलपुर नगर पालिका के, तो ये आप समझिए कि हमें नगर पालिका में बहुत सही से बैठ के सारे अभिलेखों को देख के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा, आपका सफाई व्यवस्था को लेकर अभी आपने चर्चा की थी, तो अगर आपके पीरियड में आपको जनता मौका देती है तो किस तरीके से यहाँ की सफाई व्यवस्था को बेहतर कराने का प्रयास करेंगे? देखिए, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनमें प्रमुख जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उनके सही से संपर्क में, उनको सही से निर्देश देकर कि आप अपनी जो आपकी टीमें अलग अलग वार्डों में हैं उन पर सही से नियंत्रण रखें, सही से वो उनको अपने आप खुद जाके विजिट करें, सर्वे करें। देखिए, बैठने का काम नहीं होगा। नगर पालिका का अगर प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो नगर पालिका का सेवक होता है। तो मैं खुद भी अपने आप जाकर सफाई व्यवस्था की पूरी जानकारी लूँगा, देखूँगा, और जो उससे संबंधित अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको प्रेम पूर्वक समझा के कि इससे बीमारियां उत्पन्न होंगी, उनको जागरूक किया जाएगा, तो स्वतः ही वो भी सफाई व्यवस्था में संलग्न रहेंगे और मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग करूंगा। बिट्टू जी, अभी आपने यहाँ पर एक स्टेडियम की बात की थी जी, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, कैसे स्वीकृत कराएंगे, इसके लिए क्या योजना? देखिए, ये गवर्नमेंट की योजना है और बहुत गंभीर है गवर्नमेंट। मैं देखा हूँ खेल को लेके, और चूंकि मैं खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ ताइक्वांडो का और ऑल स्पोर्ट्स में डिग्री कॉलेज चैंपियन भी रहा हूँ, तो ये भावना है मेरी दिल से कि यहाँ स्टेडियम हो। यहाँ पर हमारे पास मिनी स्टेडियम के लिए SRM इंटर कॉलेज का प्रांगण अभी अवेलेबल है, तो वहाँ पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हर तरह से प्रयास करूंगा कि यहाँ के युवा एक स्टेडियम प्राप्त कर सकें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीसलपुर का नाम रोशन कर सकें। बिट्टू जी, जैसे कि यहाँ की जनता के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था, जिसके साथ में स्ट्रीट लाइट भी है, और पेयजल व्यवस्था बड़ी दरम भरम है, इसके लिए क्या योजना आप बनाएंगे? देखिए, जो बिजली व्यवस्था है बिजली विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन नगर पालिका का जो चेयरमैन है तो वो जनप्रतिनिधि भी है, तो उसको बहुत बारीकी से, क्योंकि जनता ने बनाया है उनको, तो बहुत बारीकी से विचार करके इससे संबंधित अधिकारियों को ये बताना है बार बार कि देखिए यहाँ की जनता परेशान ना हो। देखिए, सबसे गंभीर समस्या यहाँ वहाँ तार बहुत नीचे हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि मजबूत है तो वो तार ऊपर करवा सकता है, लेकिन किसी को कहाँ मतलब।
तो उसके लिए तो तत्परता से हर जगह जाना आना होगा, सेवा भाव मन में रखना होगा। तो मैं अगर नगर पालिका में जाता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बिजली व्यवस्था यहाँ की बहुत सुदृढ़ रहे, चाहे इससे संबंधित अधिकारी, चाहे जेई साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे एक्शन साहब हो, उनसे मैं हर समय जब भी मुझे टाइम मिलेगा उनसे वार्ता मैं समय समय पे करता रहूंगा। पेयजल व्यवस्था के लिए तो स्थिति बहुत खराब है और उसको कैसे बेहतर करें? देखिए, यहाँ पर कायदे में एक टंकी का निर्माण और होना चाहिए। अब नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो इस पे ध्यान दिया नहीं, तो शासन प्रशासन से एक टंकी का निर्माण करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं, जेई हैं, तो उनसे विचार करके कि पानी की शुद्धता कैसी बढ़ाई जाए, कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, पानी की सफाई कैसे कराई जाए, और उस विषय पर उनसे चर्चा की जाएगी। आप ये समझिए, जो भी संपूर्ण समस्याएं हैं तो मैं बारी बारी से जब इसी काम के लिए मैदान में उतरा हूं तो उनके लिए समर्पित रहूंगा ज़रूर, ये निश्चित है। तो जी आखिरी सवाल, तमाम नगर पालिका परिषद, नगर पालिकाएं, ये तमाम ऐसी हैं जगह जहां पर सौंदर्यीकरण को जो है सरकार ने प्राथमिकता दी है, लेकिन आपके यहाँ ये व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत दयनीय स्थिति वास्तविकता में जो आपने ये सवाल पूछा है, ये बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाला है। देखिए, एक तो अभी गंदगी की जो समस्या थी तो वो इससे ही संबंधित है। यहाँ पर पार्क, अरे खुलते नहीं है पार्क भाई, सफाई व्यवस्था तो दूर की बात है। जब नगर पालिका में किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर हम प्रस्ताव पास करवा सकते हैं आसानी से, अगर हम सही से प्रयास करेंगे। यहाँ पर आदमी थोड़ा अगर टहलने के लिए निकले तो वो सोचता है कि मेरा दम घुट रहा है गंदगी से। अरे गार्डन, यहाँ पर हमारे सामने एक गार्डन है, एक एसआर कॉलेज वाला अम्बेडकर जी जो हैं वहाँ पार्क है, और सुभाष चंद्र पार्क है, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ पर परमानेंट एक एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा, उनके ऊपर संबंधित जो अधिकारी हैं वो उस पर निगरानी रखेंगे ताकि वहाँ स्वच्छता रहे। जो बीसलपुर की आवाम है, जो बीसलपुर की जनता है, वो वहाँ पर जाए और अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अगर मैं नगर पालिका में आता हूँ तो वास्तविकता में मैं हर तरह से अपना संपूर्ण प्रयास लगाऊंगा कि यहाँ पर स्वच्छता और बहुत सौंदर्यीकरण हो, ताकि बाहर के लोग देखें कि बीसलपुर में वास्तविकता में सौंदर्यीकरण है और विकास है, एक मिसाल बीसलपुर पेश करे। ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। बिट्टू जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से बीसलपुर नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज सेवा के लिए आया हूं। मैंने हमेशा से जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझा है, उनको समझा है, उन्होंने भी मुझे समझा है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने भी मुझे प्यार दिया है। तभी मैं आज एक मजबूती से अपनी ताल भी ठोक रहा हूँ। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद ना होता, उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया है, तो उनसे केवल एक अपील है प्रेम भाव पूर्वक कि इस बार वो कम से कम जो मेरी 10 साल की तपस्या है, जो मैंने कभी पीछे नहीं हटा, जनता के बीच रहा, लोग अब आएंगे 5 साल बाद, हाथ जोड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ के निवासी भी नहीं हैं, पहले रहते थे, तो वो आएंगे, लालच देंगे जनता को, तरह तरह के प्रलोभन देंगे। तो आपसे यही निवेदन है, प्रलोभन में ना आए, और जो प्रलोभन दे तो उसको थोड़ा सा और आप टाइट करें, क्योंकि वो पैसा सब आपका है। 15-20 साल उन्होंने नगर पालिका को लूटा और फिर वो आपको ये कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि हमने आपको खरीद लिया। लेकिन बीसलपुर की जनता ऐसी नहीं है, स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण हमेशा प्रस्तुत किया। तो वास्तविकता में बीसलपुर की जनता के प्रति हमेशा मेरा प्यार रहेगा, और उन्होंने भी मेरा प्यार जो है, उनने अपना प्यार भी मुझे दिया है। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार वो ये समझें कि किस व्यक्ति को नगर पालिका में लाना चाहिए। और मैं तत्पर इसलिए हूँ क्योंकि 10 साल मैंने यहाँ पर नगर पालिका का मनन किया, अध्ययन किया,
तो कुछ जानकारियां मुझे हासिल हुई, तो मैं आम जनता, आम आवाम बीसलपुर की उसकी सेवा करने में समर्थ हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगर नगर पालिका परिषद में आप लोगों द्वारा चुन के जाता हूं तो मेरा सेवा भाव हमेशा से आपके प्रति रहेगा। धन्यवाद।